नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। पीएम मोदी का मिशन 400 है इस बार और इसलिए ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको जुटते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से राजस्थान की तरफ रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही उत्तराखंड के भी रैली में शिरकत करेंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। फिर हरिद्वार, गढ़वाल, टिहरी लोकसभा सीट को भी साधेंगे पीएम मोदी। फिर 3 बजे करौली यानी कि राजस्थान के करौली में जनसभा को संबोधित करेंगे और करौली में बीजेपी प्रत्याशी हैं इंदु देवी जाटव, जिसके समर्थन में जनसभा को संबोधित किया जाएगा पीएम मोदी के द्वारा। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट की अपील की जाएगी उस चुनावी मंच से। और यह भी देखना होगा कि चुनावी मंच से इस बार क्या कुछ चुनावी बाढ़ छोड़े जाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, क्योंकि आज राजस्थान में 2 दिग्गज यानी एक तरफ बीजेपी की तरफ से पीएम मोदी आने वाले हैं तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी पहली बार चुनाव प्रचार प्रसार के लिए राजस्थान पहुंचेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड से लेकर राजस्थान तक चुनाव प्रचार प्रसार में जुटते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक को पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया। मैगजीन न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा हर मुद्दे पर अपनी बात उन्होंने रखी है। साथ ही कहा कि देश में हर वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कश्मीर में आतंक का खात्मा हुआ है और वहां बदलाव की बयार साफ नजर आ रही है। आप भी देखिए रिपोर्ट। अमेरिकी मैगजीन को पीएम का विस्फोटक इंटरव्यू। फ्रंट पेज पर लिखा अनस्टॉपेबल। विरोधियों को खामोश करने वाला इंटरव्यू। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के फ्रंट पेज पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर लगी है और लिखा है अनस्टॉपेबल, मतलब जिसे रोका ना जा सके। इंदिरा गांधी के बाद पीएम मोदी ही वो पहले शख्स हैं जिन्हें न्यूज वीक मैगजीन के कवर पेज पर जगह दी गई है। उन्होंने बेबाकी से हर मुद्दों पर बात की और अपनी सरकार का पक्ष रखा और उज्जवल भविष्य के लिए क्या रोड मैप होंगे इस पर चर्चा भी की। अमेरिकी मैगजीन को पीएम का इंटरव्यू। देश में अल्पसंख्यकों के साथ समान व्यवहार हो रहा है। कश्मीर में हुए बदलाव को खुद आकर देखें। आतंक के खिलाफ हैं, हिंसा मुक्त माहौल की वकालत करते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मसला। हमारी सरकार के लिए जनता का समर्थन बढ़ा है। प्रभु राम का अपनी जन्मभूमि में लौटना ऐतिहासिक क्षण। भारत जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। लोकतंत्र हमारे जीन्स में है। भारत लोकतंत्र की जननी है। इस इंटरव्यू पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा कि पीएम मोदी भारत ही नहीं दुनिया भी बदल रहे हैं। इस इंटरव्यू से देश के प्रधानमंत्री मोदी की एक सोच तो साफ साफ समझ आ रही है कि वो हर कीमत पर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाने के मिशन पर हैं और तेज आर्थिक विकास उनका मुख्य एजेंडा है, ताकि गरीबों का उत्थान हो सके और युवाओं का भविष्य भी उज्जवल हो सके। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अप्रैल को दौसा आ रहे हैं और यहां उनका राजस्थान में पहला रोड शो होगा। ये रोड शो गांधी तिराहे के पास स्थित बस स्टैंड से शुरू होगा, जो कि गुप्तेश्वर रोड पर जाकर संपन्न होगा। 1.25 किलोमीटर के इस रोड शो को देखते हुए पुलिस जहां सुरक्षा इंतजामों को लेकर अलर्ट पर है, तो वहीं बीजेपी के बड़े नेता रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो को देखते हुए दौसा शहर में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। मंच बनाया जा रहा है, बैरिकेडिंग लगाई जा रही है और दौसा की एसपी रंजीता शर्मा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेती हुई भी नजर आ रही हैं। पीएम के रोड शो की तैयारी का जायजा लिया है। चलिए, अब लोकसभा लेकर चलते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगने जा रहा है और जो झटके पे झटका लग रहा है कांग्रेस को, वो सिलसिला अब शुरू हो गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में सीताराम अग्रवाल समेत कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। देखिए रिपोर्ट।
फिर बढ़ा बीजेपी का कुनबा। सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कराई ज्वाइनिंग। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ही कांग्रेस के कुनबे में भगदड़ मची है और बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा। कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने उनको बीजेपी में ज्वाइन कराया। आज हमारे मेरे बड़े भाई, जिन्होंने मुझे लगता है कि उसी समय चुनाव के ही समय लग गया था, मुझे भी लग गया था कि बहुत गलत पार्टी है, और आज इनका आज वैसे तो घर वापसी नहीं है, लेकिन मुझे लगता मन से तो इनके घर आ गए। तो आज हमारे सीताराम जी अग्रवाल साहब भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज उनका आज हमारे बीच आए और हमारे परिवार में आज शामिल हुए हैं। मैं उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पीसीसी के पूर्व कोषाध्यक्ष रहे सीताराम अग्रवाल ने विद्याधर नगर से दिया कुमारी के सामने चुनाव लड़ा था। सीताराम अग्रवाल के साथ 10 से ज्यादा पार्षद और पार्षद प्रत्याशी शामिल हुए। जेजेपी से विधायक का चुनाव लड़ने वाले रघुवीर सिंह तंवर, आरबीआई के पूर्व राष्ट्रीय सचिव जीएन पारीक और महेश अग्रवाल ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। यह जरूर कहूंगा कि सुबह का भूला हुआ शाम को घर आ गया, इसलिए अपन सही जगह पे आ गए। हम रास्ता भूल गए थे और हमने इस भूले हुए रास्ते के कारण, जैसे क्या होता है कि लोग कहते हैं दिल्ली में अगर आप जा रहे हो और अगर रास्ता नहीं जानते और एक कट को आपने क्रॉस करना भूल गए तो फिर आप 6 किलोमीटर जाओगे। तो मैंने 10 साल गया आगे, ये रास्ता भूल के मैं 10 साल आगे वापस यू टर्न लेके आया हूं। सीताराम अग्रवाल पूर्व सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं और वे उद्योग के क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। 2018 और 2023 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमा चुके हैं। बहरहाल जिस तरीके से हाल ही में प्रवक्ता गौरव वल्लभ कांग्रेस से बीजेपी में आए और अब सीताराम अग्रवाल ने भी पार्टी बदली है, उससे कांग्रेस के लिए संकेत अच्छे नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और लोकसभा चुनाव को बीजेपी कांग्रेस ने कमर कस ली है, यानी लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभाएं और रैलियां हो रही हैं। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रही है। इस बीच न्यूज़ 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री और हिंडौली से कांग्रेस के विधायक अशोक चांदना ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि धरातल पर न राम और न ही मोदी के नाम की लहर है। राजस्थान में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीट हासिल करने जा रही है। क्या कुछ और का है वो आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आते आते चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। पूर्व मंत्री और हिंडोली विधायक अशोक चांदना फिलहाल कोटा में चुनाव प्रचार के दौरान है। साहब, जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, देर रात तक ये चुनाव प्रचार चल रहा होगा। चुनावी हवा क्या कह रही है आपके नजरिए से, जहां जहां राजस्थान में आप जा रहे हैं? देखिए, राजस्थान में इस बार आप अप्रत्याशित जनता का जो फैसला है वो आप देखेंगे, और मैं कह रहा हूं कि चाहे एक ही सीट बीजेपी ज्यादा है लेकिन कांग्रेस की ज्यादा है। ठीक है, बीजेपी दावा कर रही है 25 में से 25 आएंगी। हमारा क्या दावा है, आपका क्या दावा है? देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, एक ही सीट बीजेपी से ज्यादा है लेकिन कांग्रेस की सीटें ज्यादा है। फैक्टर्स क्या, उसमें फैक्टर्स क्या मानते हैं जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं? सबसे फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरासर झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से इस देश में किया है और वो भ्रष्टाचार लोगों की आंखों के सामने आ चुका है। जुआ खिलाने वाली कंपनियों से 1350 करोड़ तक के ये चंदा ले रहे हैं। यहाँ के क्षेत्रीय प्रत्याशी और जो प्रत्याशियों के झूठ है वो जनता के सामने आ चुके हैं। सारे बड़े बीजेपी के दिग्गज नेताओं का भयंकर विरोध है उनकी पार्लियामेंट से। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे राजस्थान में किसी भी सीट की बात कर लें या देश में बात कर लें, तो जो मुद्दा है वो मोदी का चेहरा और राम मंदिर, ये दो मुद्दे हैं जिनके साथ में वो चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मोदी जी का चेहरा किसी गरीब के घर में रोटी दे सकता है क्या? एक बेरोजगार युवा को केवल मोदी जी का चेहरा दिखा दो तो क्या उसका रोजगार उसको मिल जाएगा क्या? कोई महिला के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां पर मोदी जी का चेहरा दिखा देंगे तो क्या उसको
उससे निजात मिल जाएगी क्या? चेहरा वेरा कुछ नहीं होता है भैया, काम होता है। काम बताइए ना, चेहरा क्या दिखा रहे हैं, काम बताइए, कोई काम है तो बताइए। कोटा की जमीन पर आप और आप सुनिए, आप कह रहे हैं राम मंदिर के अंदर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भी चंदा दिया है। कोई मोदी जी नहीं है राम मंदिर बनाने वाले, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना है। चुनाव प्रचार के साथ में यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि कोटा बूंदी जो सीट है उस पर बड़ी जीत दर्ज करने कांग्रेस जा रही है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। और लोकसभा चुनाव है, ऐसे में नेताओं की बयानबाजी आम होती है, लेकिन कई बार जनसभाओं में कुछ ऐसा भी होता है जो वायरल हो जाता है। एक ऐसी ही तस्वीर सिरोही के जालौर से सामने आई है, जहां कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा मंच से किसी शख्स को डांटते नजर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि सभा में गांव के एक शख्स ने कांग्रेस पर पेपर लीक मामले को लेकर तंज कस दिया था। सुनिए जरा। ये बैठक सिरोही जालौर के सिलदर गांव की है और मंच पर कांग्रेस नेता संयम लोढ़ा हैं। लेकिन अचानक ही संयम लोढ़ा आग बबूला हो गए। उनके गुस्से की क्या वजह थी वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जरा उनके इस बयान को सुनिए। अरे भाई चुप हो जाओ ना, बीच में क्यों बोल रहे हो? बोलने तो दो। कौन गलत बोल रहा? शेर सिंह जी बढ़िया है। दरअसल ये सभा पूर्व सीएम वैभव गहलोत के चुनावी कैंपेन का हिस्सा थी, जिसे गांव के लोगों से मुखातिब होने के लिए आयोजित किया गया था। मंच का संचालन संयम लोढ़ा कर रहे थे, लेकिन इस बीच गांव के ही एक बुजुर्ग ने पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पर तंज कस दिया, जिसके बाद संयम लोढ़ा संयम खो बैठे और वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों से शेर सिंह नाम के बुजुर्ग को बैठक से बाहर फेंकने का फरमान जारी कर दिया। शेर सिंह और संयम लोढ़ा के बीच जुबानी जंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल इस बात पर उठ रहे हैं कि जब गांव के एक व्यक्ति से संयम लोढ़ा उलझ रहे थे, उस वक्त वहां मौजूद कांग्रेस उम्मीदवार वैभव गहलोत मुख्य दर्शक क्यों बने रहे। मामले को लेकर अब राजपूत समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है। 2 दिन पहले लोकसभा चुनाव के जो चुनाव प्रसार में जो सिलदर सेक्टर में सिरोही विधानसभा के वैभव गहलोत भी मंच पे मौजूद थे। वहाँ पे राजपूत समाज के वकील शेर सिंह जी देवड़ा जो भवानीगढ़ रोड़ा खेड़ा के थे, वो भी मंच पे बैठे थे और उसने कोई श्याम लोढ़ा की गलती के बारे में जो बताया, मगर श्याम लोढ़ा ने जिस तरह से उनसे साथ में बर्ताव और उन पुलिस के द्वारा धक्का देके मंच से उतरा, इसलिए राजपूत समाज में आक्रोश है। हम करनी सेना भी उसका विरोध कर रहे हैं। हम वैभव गहलोत से भी निवेदन करते हैं कि ऐसे लोगों को साथ रखे, आपका भारी नुकसान होगा। सिलदर में कांग्रेस की चुनावी सभा के अंदर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने राजपूत समाज के नेता का अपमान किया, वो निंदनीय है, जिसको आम जन कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। वहाँ मंच पर वैभव गहलोत भी बैठे हुए थे, लेकिन उनके पक्ष में एक शब्द नहीं बोला, जिसका खामियाजा मतदान कर जनता देगी। जनता से रूबरू होने के लिए जिस बैठक का आयोजन किया गया, उसमें गांव के बुजुर्ग से ऐसा सलूक किसी भी नजरिए से ठीक नहीं है। ऐसे में इस व्यवहार का असर मतदाताओं के दिमाग पर पड़ना तय है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को मतदान के दौरान उठाना पड़ सकता है। सिरोही से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। चलिए, बड़ी खबर आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में तूफानी चुनाव प्रचार प्रसार होने वाला है। कल दौसा और बाड़मेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। बाड़मेर में विजया राठकर दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की राठकर बैठक भी लेंगी। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।